अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह यूती अना क़ासिमुन। सरकार दो जहाँ अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे देता है और मैं तक़सीम करता हूँ। अल्लाह कैसा है? वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाह ताला जो है बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो आप फरमाते हैं कि ईसार कुर्बानी इतनी तेज़ी से करो कि दरिया की रवानी जो है वो भी मांद हो जाए, उसके पीछे हो जाए, उतनी ज़्यादा ईसार कुर्बानी का आपने हुक्म दिया है। एक वक्त आप बीबी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं, जो आपकी साली हैं, साली साहिबा हैं, उनसे फरमाते हैं कि आप कोई भी चीज़ माप तोल के मत किया करो, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी थी, बीबी अस्मा की जो ज़िंदगी थी, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी हैं, उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी थी, बहुत ही तंगदस्ती थी। तो आप क्या करती थी कि हिसाब किताब से लिख कर और जो है माप तोल के अपनी ज़िंदगी एहतियात से किफ़ायत शारी से करते थे। तो ये सरकार ने ये देखा और फरमाया कि अल्लाह बेहिसाब, अल्लाह जो है बेहिसाब देने वाला है। कुछ आयत है वो, तो अल्लाह बेहिसाब देने वाला है। तो इसीलिए आप भी किसी चीज़ का हिसाब किताब मत करो, किफ़ायत शारी मत करो, बेहिसाब दो। अल्लाह के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह जो है बेहिसाब है, अल्लाह के पास बेहिसाब है। और अगर आप हिसाब रखेंगे तो आप महदूद हो जाएंगे। लिहाजा अल्लाह के ख़जाने आपको अल्लाह देने वाला है और अल्लाह के ख़जाने कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। इसीलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह यूती अना क़ासिम। जब अल्लाह देने वाला है तो आप बांटने में क्यों कंजूसी कर रहे हो? आप बांटा करो, इतना बेहिसाब मिलेगा आपको कि आप बांट नहीं सकेंगे, उतना मिलने वाला है आपको। तो अजीज़ो, ईसार कुर्बानी को अपनाओ, क्योंकि एक वक्त एक शख्स आपके पास हाजिर हुआ और उसने कहा, सहाबा कराम के से हटकर भी आपके पास बहुत से लोग आते थे। तो एक शख्स ने आपसे पूछा कि मैं लोगों का अजीज़ बनना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया और? तो उसने कहा कि मुझे लोग ऐसी इज्जत करें कि मैं जाऊँ तो वो उठ खड़ा हो जाए। तो सरकार ने फरमाया और? तो उसने कहा कि मेरे सामने जो बात हो रही है मेरे पीछे भी वही बात हो। तो सरकार ने फरमाया और? तो उसने कहा कि हर मामले में मुझे वो पेश रखे। तो सरकार ने फरमाया और? तो बस इतना हो जाए। उसने कहा कि बस इतना हो जाए कि मेरी शान कायम हो जाए, मैं सबके लिए अजीज़ हो जाऊँ। तो सरकार ने आखिर में फरमाया कि तू इतना जो चाह रहा है, इससे भी आगे तेरी इज़्ज़त और अज़मत बढ़ जाए तो तू लोगों के लिए ईसार कुर्बानी कर। ईसार कुर्बानी करने से इंसान की अज़मत कायम होती है। तो हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में शादी के बाद आपके पास दौलत के अंबार आए। बीबी खुतैजतुल कुबरा की दौलत इतनी आई कि अशरफियों के अंबार में अगर आदमी उधर हिस्से में ठहरा हुआ है तो नज़र नहीं आता था। तो 15 साल में आपने पूरी दौलत को तकसीम कर दिया। तो ये ईसार कुर्बानी ऐसी करना चाहिए। सरकार की जो सुन्नत है वो ईसार कुर्बानी है, मिलनसारी है, मोहब्बत है, प्यार है। तो ये सरकार ने हमको सिखाया है, हुजूर ने हमको बताया है। नबी, हमारे जो नबी हैं, वो मोहब्बत का, प्यार का सबक हमें दिया है। तो प्यार और मोहब्बत कब पैदा होती है इंसान में? एक दूसरे पर पैसा खर्चा करना, मोहब्बत देना, ईसार कुर्बानी करना, एक दूसरे को चाहना, तो अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाह आपको ख़जाने हवाले करता है, अपने ख़जानों की कुंजी देता है। जिस तरह बोला गया है कि ये नमाज जन्नत की कुंजी है, तो जन्नत की कुंजी आपको देने वाला है। ईसार कुर्बानी अगर आप इख्तियार करेंगे तो सारे ख़जाने, जो दौलत के ख़जाने हुआ, आपके पास आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह जो है पार्क में आया हूँ और अल्लाह और रसूल की एक बात जो मेरे जहन में थी आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसको आप इख्तियार करो। आप इख्तियार किए हुए हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ ताकि अगर भूली भी, क्योंकि अल्लाह का जिक्र जो है बार बार करते रहना है, बार बार दोहराते रहना है। तो मैं आपको ईसार कुर्बानी की एक बात सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुँचाया हूँ। अच्छी लगी तो आप जो है इसको फॉरवर्ड करो, लोगों तक पहुँचाओ, ताकि आप भी जो है इसका सवाब हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अच्छा रखे।